दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक मत बनाना, क्योंकि तुम नहीं जानते वो आदमी अंदर ही अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। दोस्तों, इसकी झलक आपको इस वीडियो में नज़र आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक बात शुरू में ही साफ कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की कोई अपडेट या खबर नहीं देने वाला हूं, बल्कि शिक्षक भर्ती में चयनित बेरोजगारों की दुख दर्द की बात करने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास समय है तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए 9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन आज 18 अक्टूबर 2021 के स्थिति में मात्र 6,000 पदों पर सरकार भर्ती कर पाई है और आज भी 8,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए बचे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को 3 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में उन बेरोजगारों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी नियुक्ति अभी बची हुई है। उन अभ्यर्थियों के दर्द और पीड़ा का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। आखिर वो बेरोजगार साथी अपना दर्द को कहाँ और किसको सुनाएं। हमारी भ्रष्ट शासन व्यवस्था के पास उतना समय नहीं है कि बेरोजगारों की समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। दोस्तों, ऐसी स्थिति में शिक्षक भर्ती के एक अभ्यर्थी हैं संपत कुमार साहू जी। इन्होंने मुझे अपनी तकलीफ़ और दर्द को लिखकर भेजा और उस विषय पर एक वीडियो बनाने का आग्रह किया। दोस्तों, आप यकीन मानिए, साहू जी की भाषा और शब्दों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और बाकी मुद्दों को कुछ घंटों के लिए ब्रेक लगाकर मैंने संपत कुमार साहू जी के कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाने का फैसला किया। और दोस्तों, ये पीड़ा अकेले संपत साहू जी का नहीं है, बल्कि उन 8,000 अभ्यर्थियों का दर्द है जिनकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बता देता हूं कि साहू जी ने लिखा क्या है। तो साथियों, संपत कुमार साहू जी लिखते हैं कि सर, कृपया इस लेख को पूरा ज़रूर पढ़ें। मैं शिक्षक भर्ती के एक महत्वपूर्ण कोर्ट केस 8 केस वाले मुद्दे पर बात कर रहा हूं। दरअसल मैं लंबे समय से चले आ रहे 8 कोर्ट केस जिसका सुनवाई भी होता था और फैसला न आने पर तारीख भी दिया जाता था के संबंध में बात कर रहा हूं। इस कोर्ट केस का क्या हुआ आज तक पता तक नहीं चला। विभाग ने सहायक शिक्षक के पदों के लिए वेरिफिकेशन के लिए सूची जारी कर उन सभी को नियुक्ति तक दे दी, जो हमारे सभी सहायक शिक्षक भाइयों के लिए अच्छी बात है। विभाग ने 8 कोर्ट केस को कहाँ फेंका उसका कुछ भनक तक नहीं लगा। ये सारी चीज़ें हम सभी के लिए अच्छा हुआ जो उसने विभाग ने खुद से ही राजपत्र के विरुद्ध केस का ध्यान न रखते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लिया। तो सर, मेरा कहना यह है कि जिस तरह 8 केस को दरकिनार करते हुए उसके निराकरण न होने के बावजूद सहायक शिक्षक की सूची जारी कर सकता है, जबकि 8 केस में तो कुछ दम भी था। उन लोगों का पक्ष चाहे कमज़ोर रहे या जो पर वो लीगल था। अब बात यह है कि जब विभाग ऐसे मजबूत कोर्ट केस को उखाड़ फेंक कर नियुक्ति दे सकता है, तो अश्वनी रात्रे का केस तो निराधार है और उसका पूरे पदों पर स्टे की मांग तो सरासर गलत है। साथ ही कोर्ट को भी ऐसा स्टे देना और सुनवाई का ही तारीख न देना लोकतंत्र की हत्या है। अब बात यह है कि यहाँ विभाग चाहेगा तो इस केस के पहले भी नियुक्ति दे सकता है, इसलिए क्योंकि रात्रे का केस बेबुनियाद है और पूर्व में भी ऐसे केस को खारिज किया जा चुका है। हम सभी तो रात्रे केस की सुनवाई होकर केस खारिज हो जाने तक इंतजार करते आ रहे हैं, पर विभाग की नापाक इरादे हम सभी अभ्यर्थियों के मंसूबे पर पानी फेर रहा है। हमें लगातार गुमराह किया जा रहा है। हम चाहते हैं विभाग जल्द ही 21-22 अक्टूबर को सुनवाई कराकर हमें नियुक्ति दे।
अन्यथा इस केस को निराधार मानकर नियुक्ति दे। आगे इन्होंने लिखा है कि सर आपसे विनम्र 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 करबद्ध निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाकर ये जानकारी साझा करें ताकि लोगों को इस बात का पता चले और हम सभी को अपना अधिकार जल्द मिले। आगे लिखा है इन्होंने कि सर हम लगातार गणेश चतुर्थी, दुर्गा नवरात्रि और ज़्यादा में जब से हमारा नाम आया है, हम और हमारे घर वाले नियुक्ति की आस में बैठे हैं। इस बार का दिवाली हम अंधेरे में नहीं रहना चाहते सर, हमें भी थोड़ी सी खुशी अपनों के साथ बांटनी है और ये सिर्फ नियुक्ति से होगा। इस नरक रूपी जीवन से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इतनी पीड़ा और मानसिक दबाव तनाव में रहते हुए भी उम्मीद का एक दिया मन में जलाकर आपसे भी इस बात को सोशल प्लेटफॉर्म में रखने का फरियाद है सर। बाकी आपका वीडियो मिलते ही हम सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज हो जाते हैं सर, इसके लिए धन्यवाद। और आपके डायलॉग बोलने के अंदाज का तो मैं प्रशंसक हूं सर, विनम्र निवेदन। आगे इन्होंने अपना नाम लिखा है संपत कुमार साहू, चयनित शिक्षक बेरोजगार। उसके बाद दोस्तों अंत में साहू जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि सर यहाँ मैं 8 केस के बने रहने के पक्ष में कतई नहीं था न हूँ। यह हम सभी सहायक शिक्षक भाइयों के लिए सकारात्मक बात है, पर इस बात को आधार मानकर हमें अपनी बात रखनी है, यही मांग करनी है। बाकी अगर मेरे विचार में शिक्षकों का अहित दिख रहा होगा तो आप उसे अवश्य हमें समझा सकते हैं सर। हमारा उद्देश्य केवल सभी पात्र को सही तरीके से रोजगार मिलना है। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने संपत कुमार साहू जी के लेख को पढ़कर समझ चुके होंगे कि इस वक्त छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में चयनित युवाओं की पीड़ा क्या है। आप समझ ही चुके होंगे कि वो बेरोजगार साथी बेरोजगारी की किस दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों मैं अंत में छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन, शिक्षा विभाग, शासन प्रशासन के साथ साथ न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षक भर्ती में 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। आखिर बेरोजगार आदमी ईमानदारी से पढ़ लिख कर भी आखिर अपनी हक और अधिकार के लिए कितना और इंतज़ार करेगा। और जाते जाते सभी साथियों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपके साथ वाकई में गलत हुआ है या हो रहा है, आपको अगर आप सही में पात्र और योग्य हैं और आपको विभाग ज़बरदस्ती अपात्र कर रहा है तो उस स्थिति में आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने सच में कोई गलती की है और विभाग आपको नियम के हिसाब से अपात्र या अमान्य कर रहा है तो उस स्थिति में बिना मतलब का कोर्ट केस लगाकर भर्ती प्रक्रिया को लटकाने का काम मत करें। किसी एक अभ्यर्थी के लापरवाही से हजारों पात्र और योग्य निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य लटक जाता है। साथियों अगर मेरे किसी भी शब्द से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूं। बहरहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।